Hello there, we have a question. A thin lens made of a material of refractive index mu2 has a medium of refractive index mu1 on one side and a medium of refractive index mu3 on the other side. The lens is biconvex and the two radii of curvature have equal magnitude r. A beam of light traveling parallel to the principal axis is incident on the lens. Where will the image be formed if the beam is incident from the medium mu1 and from the medium mu3? तो हमें इस क्वेश्चन में एक थिन लेंस दी गई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, mu2 है, और मान लेते हैं ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके एक साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, तो हम मान लेते हैं इधर वाला mu1 है, ऑपोजिट एंड वाला जो है वो mu3 है। तीन तरह के मीडियम हो गई यहाँ पे, और ये जो लेंस है ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है और जो दोनों रेडियस है दोनों सरफेस का वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो हम मान लेते हैं r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू क्या है जो गिवन भी है, मानेंगे नहीं, ये गिवन है हमें r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r। A beam of light traveling parallel to the principal axis is incident on the lens. Where will the image be formed if the beam is incident from medium mu1 और medium mu3? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि a beam of parallel रेज जो है वो आ रहा है, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। फर्स्ट केस में अगर ए में पूछ रहा है कि ये अगर इधर से रेज जाए मीडियम वन mu1 से mu2 में जाए तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। सेकंड केस जो है बी वाला वो पूछ रहा है कि अगर mu3 से आए तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो वो हमें देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हम पैरामीटर्स लिख देंगे। तो अगर ये निकालना है हमें, तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस है, ठीक है। तो जब इधर से अगर हम लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट बीम आ रहा है लाइट वाला, तो ये मान के चलते हैं ये इन्फिनिटी से आ रहा है क्योंकि पैरेलली आ रहा है और कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये हम इन्फिनिटी से मानेंगे। तो u जो 1 होगा, u1 हमने माना क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये फर्स्ट सरफेस के लिए हमने 1 लिखा है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में। तो u1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी क्योंकि लाइट रेज इधर से आ रही हैं और हम डिस्टेंस इसके पोल, फर्स्ट सरफेस के पोल यहाँ से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम ऑपोजिट में मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये अगर हमारा नेगेटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव लेना होगा, और ये सब साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए किया है हमने। u1 तो हमारा इतना हो गया, और r1 जो है ये सरफेस क्या है, ये कर्वेचर जो है कुछ ऐसा होगा। तो ये कर्वेचर का सेंटर यहाँ होगा, तो रेडियस भी राइट साइड में ही होगा, और ये डिस्टेंस हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो r1 इक्वल टू प्लस r यहाँ पे इस केस में होगा। अब हम यहाँ फॉर्मूला का यूज करेंगे, mu2 बाई v1 माइनस mu1 बाई u1 इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाई r। और ये mu2 mu1 क्या होता है, ये जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग सेकेंड मीडियम मानते हैं, mu2 बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और जहाँ इंसिडेंस हो रहा था उसको फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, उसको mu1 हम लोग मानते हैं। तो ये हमारा ग्लास वाला जो है ये कॉन्वेक्स लेंस वाला, और ये mu1 जो है ये मीडियम mu1 वाला होगा। तो इसे हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें और v के लिए सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं mu2 बाई v1 वुड बी इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाई r एंड देन प्लस mu1 बाई u1। यहाँ पे अगर इसे हम फिर सॉल्व करें तो mu2 बाई v1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा mu2 माइनस mu1 टाइम्स u1 प्लस mu1 r बाय ये कितना हो जाएगा, mu1 r, ये हमारा होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि v1 जो होगा वो हमारा होगा mu1 इंटू mu2 इंटू r बाई mu2 माइनस mu1 टाइम्स यहाँ पर u1 होगा u1 प्लस mu1 इंटू r। तो ये
v1 की वैल्यू आ गई ये वाली। अब v1 क्या है, v1 सपोज करते हैं हम, ये राइट साइड में बन रहा है, यहाँ पे यहाँ कहीं बन रहा है v1। तो v1 जो होगा अब सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। तो मान के चलते हैं यहाँ पे कहीं इमेज i1 बन रहा है, यानी फर्स्ट सरफेस के रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो i1 है। और ये डिस्टेंस ही हमारे क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा, जो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ इसके पोल से यहाँ था। और हमारा जो v1 निकला है वो हमें पता है ये वाला डिस्टेंस है v1। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये जो है थिन लेंस है, यानी ये वाला जो लेंथ है ये बहुत ही एकदम बहुत कम है, यानी ये नेग्लिजिबल है, इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं u2 जो होगा वो लगभग v1 के बराबर होगा। तो अब हमारा u2 जो होगा, u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में लेंगे, अगर इधर हमने कंसीडर किया है तो इधर का डिस्टेंस हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव लेंगे। तो ये होगा हमारा μ1 μ2 बाई r, μ1 μ2 r बाई μ2 माइनस μ1 इंटू u1 प्लस μ1 r। अब ये v1 की जो पोजीशन है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा μ1 और μ2 के डिफरेंस पे, और ये सब के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे पॉजिटिव मान रहे हैं और दूसरे एंड में इमेज बना रहे हैं। तो ये हमारा u2 हो गया, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव लिया है। और दूसरा जो r2 होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। r2 क्या है, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस कर्वेचर को अगर एक्सटेंड करें तो इसका सेंटर कहाँ होगा, लेफ्ट साइड कहीं पर यहाँ होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, हम यहाँ इसके पोल से मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम इधर का डिस्टेंस क्या रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये हमारा नेगेटिव होगा, तो यानी कि माइनस आर लेना होगा इस बार। तो माइनस आर लेंगे तो सेम फार्मूला अगर हम यूज करें फिर से, तो μ2 बाई v2 माइनस μ1 बाई u2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, यहाँ r2 हो जाएगा। या फिर इसे बेसिक फार्मूला के बजाय और अच्छे से लिखा जाए तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में चेंजिंग आएगी और मैं बता रहा हूँ क्या आएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है थर्ड मीडियम में, और जो इंसिडेंस किस मीडियम से हो रहा था, यहाँ से अब रेज अब तो सेकेंड मीडियम में है, अब ये बाहर रिफ्रैक्ट करेगा थर्ड मीडियम में। तो यहाँ जो आएगा ये μ3 आएगा, और जहाँ इंसिडेंट हो रहा था वो μ2 तो था ही, तो μ3 माइनस इस बार μ2 हो जाएगा। फिर अब हम u2 और r2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो μ3 बाई v2 तो हमें निकालना है, v2 की पोजीशन, माइनस μ2 क्या है हमारा, μ2 तो μ2 ही रहा, बाई u2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो वो हो जाएगा μ1। इस बार u2 जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में हमने कंसीडर किया है, इंटू μ2 बाई r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1 इंटू यहाँ μ1, यहाँ पे μ1 हो गया, और ये u1 प्लस μ1 r, ये तो हमारा u का वैल्यू रख दिया हमने, u2 की वैल्यू रख दिया। उसके बाद अगेन यहाँ μ3 माइनस μ2 बाई r2 क्या है हमारा, नेगेटिव ऑफ r। तो इसे अगर हम सॉल्व करें फाइनली तो हमारा जो v2 का आंसर आएगा वो होगा, ये जो फाइनली सॉल्व करके आएगा वो होगा नेगेटिव ऑफ μ3 r बाई μ3 माइनस 2 μ2 प्लस μ1। ये हमारा फाइनल इमेज का पोजीशन होगा इन दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद। अगर रेज हम लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, मतलब कि पार्ट ए का सॉल्यूशन हुआ, अगर मीडियम 1 से रिफ्रैक्ट इंसिडेंट करा रहे हैं तब, तो ये हमारा पार्ट ए के लिए सॉल्यूशन ही हुआ। अब पार्ट बी के लिए, तो पार्ट ए वाला सॉल्यूशन हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो ए के लिए आया है हमारा v2 इक्वल टू माइनस μ3r बाई μ3 माइनस 2 μ2
प्लस μ1, ये हमारा पार्ट ए के लिए है सॉल्यूशन। अब हम पार्ट बी के लिए देखते हैं। पार्ट बी के लिए अगर हम सॉल्व करें, पार्ट बी में हमें इस बार यहाँ से नहीं, हमें ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। इस बार रेज किधर से आ रही है, मीडियम 3 से आ रही है इधर से, तो इंसिडेंट यहाँ से हो रहा है। तो अगर इसे हम फिर से साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अगर हम इसे सॉल्व करें, तो फाइनली इसमें भी जो हमारा इमेज का पोजीशन होगा, जो फाइनल पोजीशन होगा उसे हम v1 लिखेंगे, क्योंकि फाइनली यहाँ से ही हो रहा है। तो v1 जो होगा, या फिर हम इसे v डैश लिख देते हैं, v डैश जो होगा वो होगा हमारा μ1 r बाई 2 μ2 माइनस μ1 माइनस μ3। और ये सिमिलर प्रोसेस है जैसे हमने इसके लिए निकाला था पार्ट ए के लिए। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है इतना आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है इतना आ रहा है, ठीक है। मतलब इतना डिस्टेंस पे बी के केस में इमेज बनेगा, और पार्ट ए में भी अगर मैग्नीट्यूड निकालें, पार्ट ए में भी अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो ये प्लस हो जाएगा। तो इतना डिस्टेंस में इमेज बन रहा होगा फाइनली। थैंक यू।